बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल पर जो मज़मून चिराग हसन हसरत ने लिखा हुआ है उसका आज दूसरा लेक्चर है। मैं इसे शुरू करता हूँ। एक दफ़ा यूपी के एक शायर आए और थोड़ी देर के बाद अल्लामा इकबाल से इनका कलाम सुनने का इश्तियाक ज़ाहिर किया, यानी शौक़ ज़ाहिर किया। उन्होंने टालना चाहा, लेकिन आप जानते हैं कि यूपी का शायर शेर सुनने और सुनाने के मामले में हमेशा बेपनाह होता है। बेपनाह का मतलब होता है कि उसकी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं। वो ना सुनाए बगैर रह सकता है, ना सुने बगैर रह सकता है। ये बेपनाह तंज़िया मज़ाहिया अंदाज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उन्होंने अल्लामा मरहूम के अफ़कार को शायराना इनकसार समझा। असल में ये अफ़कार गलत लिखा हुआ है, यहाँ है इनकार। अल्लामा इकबाल ने मना किया, ना शेर सुनना पसंद करते थे, ना सुनाना पसंद करते थे। तो उन्होंने अल्लामा इकबाल मरहूम के इनकार को शायराना इनकसार समझा कि जैसे शायर कहते हैं नहीं चले रहने दीजिए। तो इसी तरह अल्लामा ने भी कहा होगा और बराबर तकाज़ा जारी रखा, यानी बार बार वो तकाज़ा करते रहे, इसरार करते रहे कि मैं शेर सुनूंगा या सुनाऊंगा। जब यूं काम ना निकला तो अपनी एक गज़ल सुनानी शुरू कर दी। अल्लामा इकबाल कुछ देर तो चुपचाप बैठे सुनते रहे, लेकिन जब देखा कि मुद्दई लफ्ज़ का मतलब होता है दावत देने वाला, दावा करने वाला, यानी कि जो बंदा जिसका जिक्र हो रहा है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मुद्दई दाद का भी तालब है, यानी वो चाहता है कि ना सिर्फ शेर सुना जाए बल्कि उस पर उसको दाद भी दी जाए, यानी उसकी तारीफ़ भी की जाए। तो उनसे ज़ब्त ना हो सका, फिर अल्लामा इकबाल से सब्र ना हो सका। साफ कह दिया कि इस किस्से को जाने दीजिए, मैं शेर सुनने सुनाने का कायल नहीं। वो थोड़ी देर चुप करके बैठे रहे, फिर उठ के चले गए। मगर इनके तेवरों से, यानी उनके चेहरे के तासरात से साफ मालूम होता था कि यहाँ से निकलते ही खुदकुशी कर लेंगे, यानी बहुत ही नागवारी उनको गुजरी। इस मामले में वो हक बजानब भी थे। इन्हें यकीनन उम्र भर कभी इस किस्म के शायर से साबका नहीं पड़ा होगा, यानी वास्ता नहीं पड़ा होगा, जो शेर ना सुनता है ना कहता है। जी जी में कहते होंगे, यानी दिल में कहते होंगे कि ये कैसे शायर हैं जो ना शेर सुनाते हैं, ना सुनते हैं, ना दाद लेने का शौक़, ना दाद देने का सलीका। दाद का मतलब तारीफ़। अल्लामा इकबाल जवानी में कभी कभार मुशायरों में भी शरीक हो जाया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस किस्म के इज्तिमात से नफ़रत सी होने लगी। एक दिन मुशायरों का जिक्र आ गया तो फरमाया, उर्दू शायरी को इन मुशायरों ने खोया, यानी उर्दू शायरी का बेड़ा गर्क और नुकसान इन मुशायरों ने कर दिया। मुशायरा कहते हैं ऐसी महफ़िल जहाँ शुअरा अपना कलाम पढ़ते हैं लोगों के सामने, यानी एक स्टेज पे शुअरा बैठे होते हैं और सामने भी बहुत बड़ा मजमा होता है जो उनके शेर पे तारीफ़ के नारे लगाता है और दाद देता है, और शुअरा उनको खुश करने के लिए फिर हर तरह के शेर कहते हैं। मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगे, मुशायरों में बुरे भले सब शरीक होते हैं और दाद को शेर के हुस्नो कबा का मेयार समझते हैं। क्या जुमले को कूजे में बंद किया है एक मौजू को। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब उन्हें दाद मिलती है ना किसी शेर पे, तो शायर समझता है कि ये वाकई बड़ा कमाल का शेर है। हालांकि वो आम लोगों के सतह का वो शेर होता है, इसीलिए आम लोग उसके ऊपर दाद देते हैं, ख़ास लोगों को तो वो पसंद ही नहीं आता। इसका नतीजा ये हुआ कि उर्दू शायरी ने अवाम के मजाक को अपना रहनुमा बना लिया। मजाक ज़ौक़ के मानों में आया है यहाँ पे। एक मजाक होता है जो हम ये एक दूसरे को मजाक करते हैं, नहीं, इस मजाक का मतलब है ज़ौक़, यानी शायर जो है उसने अवाम के ज़ौक़ को, उसकी पसंद नापसंद को अपना मेयार बना लिया है, रहनुमा बना लिया है। मैंने अर्ज़ किया, इन मुशायरों ने तो उर्दू ज़ुबान को बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। फरमाया, हाँ, ज़ुबान को फ़ायदा पहुँचाया और शायरी को गारत कर डाला। ज़ुबान अलबत्ता उससे बेहतर हो गई, लेकिन शायरी का मेयार ख़त्म हो गया। मरहूम की तबीयत में ज़राफ़त बहुत थी। ज़राफ़त का मतलब है मज़ाहिया बात करना। खुश्क फ़लसफ़ियाना मसाइल को भी वो लतीफ़ों और फप्तियों से ऐसा दिलचस्प बना देते थे कि जी चाहता था पहरों बैठे इनकी बातें सुनते रहे। पहरों का मतलब है कई घंटे बैठ के उनकी बातें सुनते रहे। यूँ तो हर रोज़ दो तीन लतीफ़े हो जाया करते थे, लेकिन जो फप्तियाँ ये कहते हैं छोटे छोटे तंज़िया जुमले, जिसे आजकल में जुगत भी कहा जाता है, उन्होंने सर शहाबुद्दीन के मुतल्लिक़ कही हैं। इन्हें तारीख़ी हैसियत हासिल हो गई है। ऐसा मालूम होता है कि इन्हें देखकर अल्लामा इकबाल को लतीफ़ों और फप्तियों के सिवा और कुछ नहीं सूझता था। सर शहाबुद्दीन का रंग स्याह था। एक दफ़ा वो स्याह सूट पहनकर असम्बली में तशरीफ़ लाए। अल्लामा इकबाल ने उन्हें देखा तो हंस के फरमाया, चौधरी साहब आज तो आप नंगे ही चले आए। चौधरी साहब ने गौर किया तो मालूम हुआ कि लिबास के इंतखाब का मामला नजर सानी का मोहताज है। स्याह रंगत पर स्याह सूट वाकई भला मालूम नहीं होता। लोगों को ये मालूम करने में दिक्कत होती है
कि कोट का कॉलर कहाँ से शुरू हुआ है, यानी कोट का कॉलर कहाँ है, और ठोरी कहाँ है, यानी ठोडी। ये सोच के स्याह सूट की बजाय सफ़ेद सूट पहनना शुरू कर दिया। ये सफ़ेद का मतलब सफ़ेद है। अल्लामा इकबाल ने इन्हें देखा तो सर से पाँव तक एक नज़र डाली और बेख्तियार हंस पड़े। चौधरी साहब ने झुंझला के पूछा, आप क्यों हंसते हैं? डॉक्टर साहब ने, यानी अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि ये आप हैं या कपास के खेत में उड़ना भैंसा, अरना भैंसा, सॉरी, ये मैं उधर से पढ़ रहा हूँ, सिर्फ तस्वीर से तो बारीक लिखा हुआ है, यानी भैंसा, ये बहुत मोटा ताज़ा भैंसा। एक मरतबा बेतकल्लफ अहबाब की सोहबत में बैठे बातें कर रहे थे। बेतकल्लफ जिनके साथ हंसी मजाक था उनका, कि चौधरी शहाबुद्दीन का जिक्र छिड़ गया। कहने लगे, मैंने आलम मिसाल में, यानी ख्वाब में, मैंने देखा कि एक बुढ़िया देखी जो स्टेशन की तरफ जा रही थी। मैंने पूछा, तू कौन है? कहने लगी, मैं ताऊन हूँ। ताऊन वो एक बीमारी होती है जो चूहे की वजह से फैलती है। ये वबाई बीमारी है जिससे लाखों अफराद किसी ज़माने में यूरोप में मर गए थे। मैंने कहा, भाग के तू कहाँ जा रही है? कहने लगी, मैं शहर की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ शहाबुद्दीन पहले ही मौजूद है, मेरी क्या ज़रूरत रहेगी? एक दिन सर शहाबुद्दीन से कहने लगे, चौधरी साहब आप सच्चे मुसलमान हैं। चौधरी साहब ने पूछा, आपको क्यों कर मालूम हुआ? कहने लगे, मुसलमान की तारीफ़ ये है कि इसका ज़ाहिर व बातन यकसां होता है, और बहमदिल्ला आपका ज़ाहिर व बातन यकसां है। यानी आपका दिल भी स्याह है या आपका जिस्म भी स्याह है, और आपका लिबास भी जो है वो कभी आप स्याह पहनते हैं, या इसका दूसरा मतलब तो यही बनता है कि दिल भी स्याह है और रंगत भी स्याह है। जिन दिनों अभी चौधरी शहाबुद्दीन न सर थे न कौंसल के सदर, बल्कि सिर्फ लाहौर म्यूनसिपल कमेटी की सदारत फरमाते थे। इनके दोस्त होंगे और किसी ये सियासी ओहदे पे फाइज होंगे, उनका जिक्र हो रहा है। और निरे चौधरी कहलाते थे, यानी सिर्फ चौधरी कहलाते थे। मेहतर चित्राल, यानी चित्राल की गवर्नर, वहाँ के बहुत बड़े ओहदेदार लाहौर तशरीफ़ लाए। चित्राल आपको पता है शमाली इलाका जात का एक शहर या इलाका है, और यहाँ के मोअज़्ज़ीन इनके इस्तकबाल में, एज़ाज़ में एक शानदार पार्टी दी। चूँकि अल्लामा इकबाल के सिवा मेहतर साहब से किसी की कोई शनासाई नहीं थी, वाकफ़ियत नहीं थी, इसलिए मेहमानों से मेज़बानों का तारफ़ कराने की ज़िम्मेदारी इन्हीं के सुपुर्द हुई। चौधरी शहाबुद्दीन की बारी आई तो अल्लामा इकबाल मरहूम ने फरमाया, आला हज़रत मेहतर चित्राल, यानी उनकी तरफ इशारा किया कि आप तो चित्राल के मेहतर हैं ना। और चौधरी शहाबुद्दीन इतना कह के बड़ी मतानत से फरमाया, ई हम मेहतर लाहौर अस्त, ये हमारे लाहौर के मेहतर हैं, यानी लाहौर के गवर्नर हैं, लाहौर के एक बहुत बड़े ओहदेदार हैं। ये फ़ारसी में फरमाया, ई ये हम ये हम लाहौर के मेहतर हैं। बढ़िया बड़े मज़ाहिया अंदाज में कहा। इस किस्म के लतीफ़े जो चौधरी सर शहाबुद्दीन से मुतल्लक़ हैं, हज़ारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों ज़रूर हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया और चौधरी साहब बताते नहीं। ज़ाहिर है उन पर किए गए लतीफ़े वो क्यों बताएं। इनसे हर किस्म के लोग मिलने आते थे और सबकी बातें वो गौर से सुनते थे, उनका जवाब देते थे। दूसरे तीसरे रोज़ कॉलेजों के कुछ तलबा भी आ जाया करते थे। इनमें से कोई इनके अशार के माने पूछता, कोई मज़हब के मुतल्लिक़ सवाल करता, कोई फ़लसफ़े की बहस ले बैठता। एक दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज के 4-5 तालिब इल्म इनकी खिदमत में हाज़िर हुए। आप जानते हैं कि कॉलेज की मखलूक में बनने संवरने का शौक़ ज़्यादा है, आप में नहीं है, लेकिन उस ज़माने के कॉलेज के तलबा में ये शौक़ था। अब तो हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से मुंह भी धो लें तो ये भी गनीमत है। पाउडर और सुर्खी का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। उस ज़माने में ये चीज़ें नई नई आई थी, ये मेकअप वाली जो हैं। अबरुओं को खम देने, अबरू ये आँख के ऊपर जो बाल होते हैं, इनको खम देने, इनको टेढ़ा बनाने, जुल्फ़ों में बल डालने, यानी करली हेयर्स बनाने, होंठों को सुर्खी के इस्तेमाल से लालेन का मतलब है सुर्ख रंग के लब बनाने। लाल यहाँ पे सुर्ख रंग में आया है, या अगर इसको लाल भी बोला जाए तो तब हीरा भी सुर्ख रंग का ही होता है वो वाला। तो लालेन का ख़ास एहतमाम। उन्होंने आते ही पर्दे की बहस छेड़ दी और एक नौजवान कहने लगा, डॉक्टर साहब अब मुसलमानों को पर्दा उठा देना चाहिए, यानी मुसलमानों को पर्दे से जान छुड़ानी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब मुस्कुराए, आप औरतों को पर्दा से निकालना चाहते हैं, और मैं इस फिक्र में हूँ कि कॉलेज के नौजवानों को भी पर्दा में बिठा दिया जाए। यानी डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि तुम कह रहे हो कि औरतों को पर्दा नहीं करना चाहिए, और तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि तुम्हें पर्दा करना चाहिए। मरहूम ज़िंदगी के बाद मामलात में ख़ास ज़ाब्तों के पाबंद थे। वो घर का सारा हिसाब किताब बाकायदा रखते और हर शख्स के ख़त का जवाब ज़रूर देते। लेकिन ये अजीब बात है कि कोई शख्स इनसे किसी सनद या किसी तसनीफ़ कहते हैं तहरीर किताब, ये इनकी राय लेने आता तो कहते खुद लिख लाओ, मैं दस्तखत कर दूँगा। तबीयत की बेनियाजी देखिए कभी। जो इंसान जितना बड़ा होता है ना, वो उतना ही कम फॉर्मल होता है, वो फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ता। वो कहते हैं आप अपनी तारीफ, वो होता अमूमन ये जिक्र हो रहा है, जब कोई शख्स किताब लिखता है ना तो उसके शुरू में किसी बड़े बड़े नामवर लोगों के तासरात अपनी किताब के बारे में, उसे तकरीज़ बोलते हैं, उसे ते
दो नुक्ते वाला काफ, रे, ये और ज़्वात, तकरीज़ बोलते हैं उसको। तो उस पर वो 10 लोग बड़े बड़े शुअरा के ना एक किस्म के सर्टिफिकेट्स लगा देते हैं शुरू में ही कि मेरी ये किताब के बारे में फ़लाँ की ये राय है। तो अल्लामा इकबाल कहा करते थे, तुमने जो लिखना है ना अपनी किताब के बारे में तारीफ़ी कलमात खुद लिख लाओ, नीचे मैं साइन कर दूंगा। इनकी तबीयत में बला की आमद थी। आमद का मतलब ये है कि उन पर शेर नाजल होते थे। एक नशिस्त में वो 200-200 शेर लिख जाते थे। पलंग के पास एक तपाई, तपाई ये छोटा मेज़ होता है, पर पेंसिल और कागज़ हमेशा पड़ा रहता। जब शेर गोई पर तबीयत माइल होती तो लिखना शुरू कर देते थे। कभी खुद लिखते, कभी किसी को लिखवा देते। इश्क रसूल ने इनके दिल को गुदास कर दिया था। गुदास कहते हैं नरम को, यानी इश्क रसूल में वो डूब चुके थे। उनका दिल इश्क रसूल की गर्मी से तड़प जाता था, पिघल जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते वक्त इनकी आंखें पुरनम हो जाती, भीग जाती, आंखों में आंसू आ जाते और कुरान पढ़ते पढ़ते बेख्तियार रो पड़ते। गर्ज इनकी शख्सियत बेहद दिलावेज थी। दिलावेज का मतलब है दिल को भाने वाली, दिल को पसंद आने वाली, दिल खींचने वाली अपनी तरफ। जिन लोगों ने सिर्फ इनका कलाम पढ़ा है और इनसे मिले नहीं, तो वो इकबाल के आला कमालात से बेखबर हैं। उन्हें पता ही नहीं वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। उनका सिर्फ कलाम ही आला नहीं, बल्कि वो बहुत ही खुद भी बहुत आला इंसान थे। उनका किरदार उनके कलाम से मैच खाता था, मुताबिकत रखता था, उनके कौल और फेल में तजाद नहीं था। मौत से कोई 2.5 साल पहले वो म्यू रोड पे, ये म्यू हॉस्पिटल भी आपने सुना होगा, ये उसी तरह का म्यू रोड है, कोई किसी अंग्रेज़ के नाम पे बनी होगी सड़क। अपनी नौ तामीर कोठी में उठ आए, यानी अपनी नई बनी हुई कोठी, ये जो अमीर लोगों के जो घर होते हैं उसे कोठी ही कहते हैं ना, विला जो होता है। तो अपनी नौ तामीर यानी नई नई कोठी बनी थी, वहाँ आगे उठ गए का मतलब है कि वहाँ चले गए। वहाँ गए, अभी थोड़े दिन हुए थे कि इनकी बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। इस वाक़े का इन्हें बहुत सदमा हुआ। मैंने इस हालत में उन्हें देखा कि मरहूमा की कब्र खोदी जा रही थी, यानी उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा की वफ़ात हुई, और वो पेशानी पर हाथ रखे पास ही बैठे थे। इस वक्त वो बहुत बूढ़े मालूम हो रहे थे, कमर झुकी हुई थी और चेहरा जर्द। इस वाक़े के बाद उनकी सेहत बराबर बिगड़ती चली गई। आखिर 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल किया और शाही मस्जिद के बाहर दफन हुए। ये चिराग हसन असद की कोई किताब होगी, मर्दम दीदा, उसमें से लिखा हुआ मजमून है और ये बहुत ही खूबसूरत मजमून है। और हकीकतन इकबाल के बारे में इससे बेहतर मजमून बहुत कम मैंने देखा और पढ़ा। आगे फिर मश्क है, उसके कुछ सवालात हैं, ये दोस्तों के नाम हैं और वगैरह वगैरह, ये सारा मैंने वजाहत कर दी है। तो मैं मुख्तसर करते हुए वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आज ये हमारा लेक्चर पूरा हो गया है। मैं इसे यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर मैं पोस्ट कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा इसको। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।